वेलकम स्टूडेंट्स, डे 9 में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए। हम एक सीक्वेंस वाइज में चल रहे हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है क्लास 12 कॉमर्स नाम से, आप उसको देख सकते हो। आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। आप सभी को पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक सिंपल मेथड होता है और एक प्रोडक्ट मेथड होता है। पहले हम सिंपल मेथड की बात करेंगे। सिंपल मेथड में इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाई 12। ये फार्मूला वही फार्मूला है जो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी PRT अपॉन 100। P माने यानी ये प्रिंसिपल, रेट और ये टाइम, और अपॉन 100। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये इलस्ट्रेशन 21 है। इसमें आप देखेंगे कि चारू इज़ द पार्टनर इन अ फर्म। शी विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। तो ये मंथ्स दिए हुए हैं और ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज 9% पर एनम। तो देखिए रेट कितना है, 9% का रेट है और हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसने 1 मई को विड्रॉ किया है, कितना 20,000। 31 जुलाई को विड्रॉ किया है 10,000। सितंबर 30 को विड्रॉ किया है 30,000। नवंबर 30 को इसने 40,000 विड्रॉ किया है। जनवरी 1 को 20,000 एंड मार्च 31 से इसने 25,000 को विड्रॉ किया है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे सिंपल मेथड से। तो सिंपल मेथड में हमें क्या करना है, अब जैसे ये 1 मई का दिया हुआ है कि उसने 20,000 विड्रॉ किया, तो हम सबसे पहले इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 31 मार्च 2018 तक का इंटरेस्ट निकालना है हमें। तो अगर किसी ने 1 मई को विड्रॉ किया था तो उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, आपको 1 मई से 31 मार्च 2018 तक जाना होगा। तो 1 मई, तो मई से हम कैलकुलेट, क्योंकि ये 1 मई है तो पूरा मई हम काउंट करेंगे और 31 मार्च तक जाएंगे। तो कितने मंथ हो जाएंगे, पूरे 11 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, केवल अप्रैल ही तो छूट है ना, तो इसका मतलब 11 मंथ्स होंगे। तो हम इस 20,000 पे 11 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। मैं आपको एक इंटरेस्ट निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, ये अमाउंट है 20,000, 1 मई को विड्रॉ किया गया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 20,000 मल्टीप्लाई, रेट कितना था आपको पता है, रेट है 9% पर एनम। तो हम 9 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। फिर मल्टीप्लाई, आपको पता है मंथ्स अपॉन 12 था, तो कितने मंथ्स का हमें निकालना है, मई 1 मई है तो 1 मई से हमको 31 मार्च तक आना है। तो ये 11 मंथ्स हो जाएंगे। तो हमको यहाँ पर 11 अपॉन 12 लिखना होगा। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 15 5 3 जा 15 इंटू 11 यानी 1650 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, तो ये आपका 1650 इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने मई का आपको निकाल के दिखा दिया है। ठीक इसी तरह सबका निकालना है। जुलाई 31 10,000 है तो आपको 10,000 मल्टीप्लाई 9% इंटू 9 अपॉन 12 करना है। और क्योंकि 8 मंथ्स बाकी हैं, यहाँ से जुलाई से आपको मार्च तक काउंट करना है, 8 मंथ है तो 8 अपॉन 12 करना है, तो आपका 600 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम सबको मंथली वाइज कैलकुलेट करते जाएंगे और ये सबका इंडिविजुअली, हर मंथ का इंडिविजुअली इंटरेस्ट निकालते हुए चलेंगे। अब देखिए 31 मार्च को विड्रॉ किया है, तो मैंने बोला था 31 मार्च तक ही आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो इसमें एक भी दिन आपका एक्स्ट्रा नहीं गया,
तो इसलिए यहाँ पर जो मंथ आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। यानी 25 मल्टीप्लाई 9/100 इंटू आप 0/12 करेंगे तो ये इंटू, अब देखिए मंथ तो 31 मार्च तक ही हमें जाना था और 31 मार्च को ही विड्रॉ किया, तो इस पर कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं क्योंकि अभी तो ये डे बीता ही नहीं है। तो इसलिए 0 मंथ का आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो यानी 0 से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पर ये 0 आएगा, यानी 25,000 इंटू 9/12 इंटू 0/12 करोगे तो जब 0 से ही ये मल्टीप्लाई होना है तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या आएगा 0, ठीक है। बाकी तो ऐसे ही होगा जैसे नॉर्मल हम करते हैं। अब अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो अमाउंट हमको डालना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो ये वाला अमाउंट डालेंगे, ठीक है। टोटल हर मंथ का अलग अलग इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर सारे इंटरेस्ट को टोटल करेंगे, फिर जितना भी ईयर के एंड में टोटल आएगा हमारा उस अमाउंट का ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में डालेंगे। ये हर पार्टनर का इंडिविजुअली अलग अलग हमें निकालना होगा, वो इसी तरह कैलकुलेट करके हमें अमाउंट लिखना होगा, ठीक है। तो ये मेथड था सिंपल मेथड, इसी को ही सिंपल मेथड कहते हैं। चलिए इसी एग्जाम्पल में हम प्रोडक्ट मेथड को भी समझ लेते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट सेम आएगा, सिंपल मेथड आप लगाएं चाहे प्रोडक्ट मेथड लगाएं, लेकिन प्रोडक्ट मेथड इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सिंपल मेथड में क्या था, हमको हर मंथ का इंडिविजुअली निकालना पड़ रहा था। मई का आपने पहले निकाला 9 मंथ का इंटरेस्ट, फिर जुलाई का 10,000 पे 8 मंथ्स का निकाला, फिर सबका इंडिविजुअली निकालना पड़ रहा था। तो प्रोडक्ट मेथड आपको हेल्प करता है कि इसमें आपको इंडिविजुअली निकालना नहीं पड़ता। आप क्या करोगे, ये अमाउंट लिखोगे, पूरे ईयर में हमने जिस मंथ में जो अमाउंट विड्रॉ किया वो हम लिख लेंगे। फिर इसका प्रोडक्ट हमें निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो मई 1 को विड्रॉ किया था पहला अमाउंट 20,000, तो मई 1 से हमें वही 31 मार्च तक जाना है। 31 मार्च तक आप जाओगे मई से तो 11 मंथ होंगे, तो यहाँ पर हमको 11 लिखना है। जुलाई 31 को 10,000 विड्रॉ किया है, तो जुलाई से अगर हम 31 मार्च तक जाते हैं तो आपके 8 मंथ होंगे, तो यहाँ पर 8 लिखना है। तो जैसे यहाँ पे मंथ लिखे थे वैसे यहाँ पर भी हमको मंथ लिखने हैं। सितंबर से आपके 6 मंथ होते हैं, नवंबर से 4 मंथ, 1 जनवरी से 1 जनवरी, फिर पूरा जनवरी, फरवरी, पूरा मार्च, तो 3 महीने होंगे। 31 मार्च को कोई भी मंथ नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ 0 लिखा है। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे, यानी इनको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 20,000 मल्टीप्लाई 11, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट निकल आएगा। तो हमको मंथ, ये जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया था इसको मंथ से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। रिमेनिंग मंथ्स जो होते हैं उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 20,000 इंटू 11, 2,20,000, 10,000 मल्टीप्लाई 8, आपका 80,000 हो जाएगा। 30,000 इंटू 6, 1,80,000, 40,000 इंटू 4, 1,60,000, 20,000 इंटू 3, 60,000, 25 इंटू 0, 0। तो हमें क्या करना है, इन प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेना है। जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 लाख। जब हम सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे तो हमारे 7 लाख टोटल इस प्रोडक्ट का आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो हमें एक फार्मूला लगाना है। तो प्रोडक्ट मेथड का फार्मूला होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट ऑफ अपॉन 100 इंटू 1/12। ध्यान रखिएगा यहाँ हमेशा 1/12 रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी रेट दिया होगा वो लिखा होगा। इस क्वेश्चन में 9% दिया था इसलिए 9/100 लिखा है। अगर किसी क्वेश्चन में 10% हो तो आप 10% लिखोगे, तो जैसा रेट दिया होगा वो लिखना है। लेकिन यहाँ पर 1/12 ही रहेगा प्रोडक्ट मेथड में। ओके, प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 ही रहता है ये। ओके, तो आपको लिखना है टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा 7 लाख था, तो हमने यहाँ पर 7 लाख लिख दिया, इंटू रेट अपॉन 100, रेट कितना है 9%, तो हमने 9/100 लिख दिया, मल्टीप्लाई 1/12। आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट मेथड में हमेशा यहाँ पर 1/12 ही आता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 5,250 अमाउंट आ जाएगा। ये अमाउंट और ये अमाउंट देखिए सेम है, ठीक है। तो आप चाहे इस मेथड से निकालो चाहे इस मेथड से निकालो, इंटरेस्ट आपका वही आएगा। अब
दोनों मेथड आपको दे दिए गए हैं, आपको जो सूटेबल लगता है आप उस मेथड से इंटरेस्ट निकाल सकते हो। अगर एग्जाम में स्पेसिफाई किया कि सिंपल मेथड से निकालना है तो आपको ऐसे ही निकाल के दिखाना होगा। अगर आपको कहता है कि प्रोडक्ट मेथड से निकाल के दिखाओ तो हमको ये ही मेथड को इस यूज़ करना होगा। बट अगर कुछ भी नहीं कहता तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। आपने देख ही लिया दोनों के तरीके थोड़े से अलग हैं निकालने के। इसमें मंथली वाइज निकालना होता है इंटरेस्ट, हर मंथ का अपना अलग इंटरेस्ट निकालना होता है और उस इंटरेस्ट को हम लिखते जाते हैं और लास्ट में टोटल कर लेते हैं, वैसे आ जाता है अमाउंट। और इसमें हम प्रोडक्ट निकालते हैं, जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट को टोटल करके फिर फार्मूला लगाते हैं। इसमें हर मंथ में फार्मूला लगता है और इसमें एंड में फार्मूला लगता है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। आपको जो सूटेबल लगता है वो मेथड यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करते हो तो इसमें आपको बस प्रोडक्ट निकालना होगा और एक बार ही फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। इस मेथड सिंपल मेथड में क्या होता है कि आपको हर मंथ में फॉर्मूले पुट कर करके इंटरेस्ट निकालने होंगे, बस यही डिफरेंस होता है बेसिक इन दोनों सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, आपको ये मेथड अप्लाई करना, ये मेथड ये तो आपका इंडिविजुअल चॉइस होगा, लेकिन हमको इन मेथड्स का इस्तेमाल ही कब करना है तो वो तभी करना है। हमको एक सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है, कभी 1 मई को विदड्रॉ कर रहा है, कभी 31 जुलाई को कर रहा है, फिर कभी कर ही नहीं रहा है, जैसे अगस्त में नहीं कर रहा है, अप्रैल में नहीं कर रहा है विदड्रॉ, फिर सितंबर को किया इसने, नवंबर को किया, फिर दिसंबर को नहीं किया, फिर कभी 1 जनवरी को कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीक्वेंस नहीं मेंटेन है। उसने कभी भी किसी भी समय कितना भी अमाउंट विदड्रॉ किया, अमाउंट भी डिफरेंट डिफरेंट है, सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो रहा है और अमाउंट भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपको इस मेथड इन दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस मेंटेन हो, जैसे कि वो हर मंथ की 1 को ही विड्रॉ करता हो और सेम अमाउंट ही विड्रॉ करता हो, तब आप क्या करोगे? तब क्या हर मंथ सपोज उसने अप्रैल में भी विड्रॉ किया, मई में भी, ऐसे जून जुलाई ऐसे करते करते 31 मार्च तक हर मंथ यानी पूरे 12 मंथ में विड्रॉ किया और हर मंथ में वो सिर्फ फर्स्ट जो डे फर्स्ट होता है उसको ही विड्रॉ कर रहा है और अमाउंट भी उसका इक्वल है। सपोज मान लीजिए 10,000 वो हर मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो क्या आप 12 मंथ्स का ये इस तरह का फॉर्मेट बनाओगे फिर सबका इंटरेस्ट निकालोगे? तो ऐसे तो एग्ज़ाम ही ओवर हो जाएगा। उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है, तो चलिए वो सीखते हैं। इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। स्टूडेंट्स, मैं इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स पे एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसका एक और वीडियो बना दे रहा हूँ, तो आप उसको भी देख लीजिएगा इस वीडियो के जस्ट बाद। ठीक है, ओके, थैंक यू।